ये जो जुलाई का मंथ है, जुलाई का मंथ में इस टाइप का कैंडल बना था 1, 2, 3, 4। यहाँ से यहाँ तक का जो मूवमेंट था तकरीबन तकरीबन 2000 पॉइंट का, और उसके हाई से कितना दिया 2000 पॉइंट में मोमेंटम दिया 700 पॉइंट का। सेम टू सेम यहाँ पे अगर यहाँ से देखोगे आप तो कंप्लीटली 4000 पॉइंट का क्या हुआ, आपको मोमेंटम दिया अप्रोक्स 4000 पॉइंट। तो 2000 में अगर 700 पॉइंट दिया तो 4000 पॉइंट में आपको कितना देगा, 1400 देगा। तो सेम टू सेम यहाँ से लेकर यहाँ तक का मतलब 1400 पॉइंट देखोगे, यहाँ से देखो 1400 पॉइंट, तो मतलब तकरीबन तकरीबन 49,000 तक का टारगेट मैंने ऑफसाइड का सोच रहा हूँ, जहां तक का देने के लिए मैं टारगेट रख रहा हूँ। दोस्तों बैंक निफ्टी में ये पहले भी इस टाइप का बना हुआ था और आज भी मेरे ख्याल से वैसे ही बन रहा है। और इसके लिहाज से जो हमने आपको बताया था निफ्टी का कॉल बाइंग करने के लिए, वो क्या हुआ पुट बाइंग करने के लिए। उसके साथ साथ आपको फ्री में दिया गया था अल्ट्राटेक सीमेंट को 241 से बाय और 50 का टारगेट। यहाँ पे देख सकते हो 241 में हमने बाइंग दिए थे और 50 का टारगेट लेके हमने निकल। एफआईडीआई ने फिर दोबारा चाल चल दी है, जिसका सबूत आपके पास देख सकते हैं। एफआई भी सेलिंग किया और एफआई हेवी सेलिंग किया और डीआई भी सेलिंग किया। और निफ्टी में 20,900, बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो यहाँ पे 47,000। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कल का ट्रेडिंग सेशन में। उसके साथ साथ 3 स्टॉक के बारे में हमने बात करेंगे कल। आपको 3 स्टॉक पे कौन सा कहाँ पे आपको बाइंग करना है, कहाँ पे आपको सेलिंग करना है। दोस्तों आज निफ्टी का एक्सपायरी में आप देख सकते हो मार्केट जो हमने बोले थे इसको ब्रेक डाउन तो किया, बट यहाँ पे जो क्लियर कट मैंने आप लोगों को बताया था ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, यहीं से बाउंस बैक करेगा। सेम टू सेम वही कहानी हुआ, जिसके कारण हमने बाउंस बैक में कोई भी ट्रेड नहीं दिए। बट जो हमने कल से आपको बोला था बाइंग करने के लिए, अगर किसी सज्जन व्यक्ति ने भी बाई किया होगा 75 से 88 के बीच में, उसको 100 का टारगेट पक्का मिला ही है। बट अगर इस रनिंग कैंडल में भी नहीं मिला, तभी भी यहाँ से यहाँ तक उसको कम से कम 20 से 30 पॉइंट मिला है, जो हमने आप लोगों को प्रॉमिस किया था। बट मार्केट का जो कंडीशन था बिल्कुल भी ट्रैप था। उसका कहानी मैंने आपको स्टार्ट करूंगा बैंक निफ्टी से। निफ्टी फिर निफ्टी के बारे में सारा बताऊंगा, 3 स्टॉक बताऊंगा। उसके साथ साथ जो भी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था एफ आई डी के डाटा के साथ साथ बैंक निफ्टी के बारे में भी आपको निफ्टी फिफ्टी के बारे में पक्का लेवल बताऊंगा, जिस लेवल से मार्केट क्रैश कर सकता है या तो फिर रेंज बाउंड बना सकता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी फिल्म निफ्टी में कहाँ से आपको ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी गैप अपर गैप डाउन होगा या तो फिर निफ्टी गैप अपर गैप डाउन होगा, एवरीथिंग सारा चीज डिस्कशन करने के साथ साथ मैंने आपको कंप्लीटली 3 स्टॉक के बारे में बताऊंगा, बताने के लिए कोशिश करूंगा जो हमने आज निफ्टी फिफ्टी में कॉल बाइंग या फिर कॉल सेलिंग के लिए दिया था, जिसका सबूत मैंने आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मैंने आपको बताया था कि 75 से 88 के बीच में बाई करना और पहला टारगेट 100 का रहेगा। वो ऑटोमेटिक आपको मिला है। जो रनिंग कैंडल में बाइंग नहीं किए थे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम में, अगर वो 80 89 या 90 के आसपास बाइंग होंगे तभी उनको 10 से 12 पॉइंट आसपास उनको मिला है। बट आज बाइंग हमने बिल्कुल भी फ्री में भी नहीं दिए, पेमेंट में भी नहीं दिए। बट जो हमने बाइंग दिए थे अल्ट्राटेक को देख सकते हैं हमने 241 में बाइंग दिए थे और 50 का टारगेट, यानी कि कम से कम 9 पॉइंट आसपास हमने इसमें प्रॉफिट लिए। बाकी मार्केट का अनसर्टेनिटी के बारे में आप लोगों को क्लियर कट मैंने बताया हूँ, जिसको मैंने आपको बैंक निफ्टी से स्टार्ट करूंगा और समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि मार्केट का कंडीशन नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा और कल कैसे आपको ट्रेड करना है। देखिए दोस्तों, ये जो जुलाई का मंथ है, जुलाई का मंथ में इस टाइप का कैंडल बना था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 दिन के आसपास मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड रहा और मार्केट जबरदस्त से अपसेट को गया। यहाँ पे होता क्या है, जब भी पुट बायर्स पुट बाइंग करते हैं तो उनको ट्रैप करते हुए मार्केट को अपसेट को लेके जाता है। सेम टू सेम कहानी अगर आप हमारा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो तो क्लियर कट मैंने आपको कल वाला वीडियो में बताया था, परसों वाला वीडियो में बताया हूँ, नरसों वाला वीडियो में बताया हूँ। मतलब पिछले 3 दिन से मैंने आपको बता रहा हूँ जो भी पुट बाइंग करेंगे वो लोग ट्रैप होंगे और उनको नुकसान होने का चांसेस सबसे ज्यादा है। आज वही रहा, इसलिए मैंने पुट बाइंग अपना एक प्रॉपरली लेवल के साथ दिया था, वहां तक का बाइंग नहीं आया था, जिसके कारण हमने अवॉइड कर लिए। तो अवॉइड करने का और भी क्या तरीका है वो भी मैंने आपको बताऊंगा। पहला मैंने आपको यह बता दिया कि मार्केट वैसे ही थोड़ा बहुत यहाँ पे डाउन साइड आता रहेगा, डाउन साइड आता रहेगा, जिसका लेवल मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर चुका हूँ। आपको दिखाने के लिए कोशिश करूंगा, सीधा आपको ले चलता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम में। देख सकते हैं मैंने कल आप लोगों को यही चीज मेरा जो गोल्डन मेंबर का क्लास है उसे मैंने इसमें बताया था, समझा भी था। और कंडीशन मैंने आपको बताया था कि देखो मार्केट यहाँ पे एम पैटर्न बना रहा था, ठीक है दोस्तों। बट एम पैटर्न बनाने के बाद मैं क्लियर कट आपको बताया हूँ, उसके साथ साथ आपको यहाँ पे
फ्लैग पैटर्न बना रहे हैं। तो दोनों पैटर्न का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो फ्लैग पैटर्न बनाया है कंप्लीटली, अगर यहाँ से आप करोगे तो थोड़ा बहुत और भी नीचे आना चाहिए, जिसको ये गैप फिल भी कर सकता है। अभी भी गैप फिल नहीं हुआ, गैप फिल होने के लिए अभी भी 100-150 पॉइंट बाकी है। बट यहाँ पे जो नीचे को आया, इसके नीचे मार्केट ब्रेकडाउन नहीं किया, जो कि मैंने आपको लेवल दिया था 47,000 का, जो पी को बाइंग के लिए दिया था। ये लेवल, सॉरी 46,500 का पुट को जो मैंने बाइंग दिया था, वो इसी लेवल को देखते हुए मैंने दिया था कि अगर इसको ब्रेकडाउन करता तो मार्केट नो डाउट आपको 46,890 तक आता जबरदस्त। बट मार्केट अभी क्या कर रहा है, अच्छा खासा ट्रैप कर रहा है, जिसमें पुट बायर्स को मैक्सिमम लॉस होने का चांसेस है, जो कि मैंने होने नहीं दूंगा। और मेरे साथ जो भी रहे हैं, मैंने उनको कंप्लीटली वादा भी किया हूं, और आपको हमेशा बचाने के लिए। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखो, मैंने इसको और यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा, और जिसके कारण आप लोगों को नुकसान होने का चांसेस बहुत कम रहेगा, और मैंने आपको समझाने के लिए भी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो मार्केट क्लियर कट एम पैटर्न को ब्रेकडाउन नहीं किया। पहले बात तो यहाँ पे जो एम पैटर्न बन रहा था, इसको ब्रेकडाउन नहीं किया। जैसे ब्रेकडाउन किया, मार्केट ऑफसाइड को चला गया। और ये होता है हमारा प्रॉपर्ली रिट्रेसमेंट और प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग का। और मार्केट ऑफसाइड को गया तो अगेन ब्रेकडाउन भी करना चाहिए, बट नहीं किया, निफ्टी का एक्सपायरी के चलते। क्योंकि 21,000 में, कल मेरा वीडियो देख सकते हो, क्लियर कट मैंने यहाँ पे बताया था, 21,000 में हैवी कॉल राइटर्स है। मार्केट उनको निकालने के लिए और उलझाने के लिए बार बार ऑफसाइड को जा रहा था, जिसमें क्या हो रहा था, निफ्टी में देखोगे आप, निफ्टी में बार बार ऑफसाइड को जा रहा था। 21,000 आसपास, 20,900, 21,000 आसपास जा रहा था। तो जो लोग भी 21,000 आसपास बाइंग किए थे, उनको डराने के लिए मार्केट ऑफसाइड को जा रहा था। तो प्रॉपरली हमारा एंट्री बनेगा, ध्यान रखो, ये 46,500 जो रेंज है, और ऑफसाइड का मैंने आपको बताया था 47,500, ये दोनों, मतलब 46,500 से लेकर 47,500 का, ये जो 1,000 पॉइंट का जो रेंज है, ये रेंज मार्केट में अभी काफी दिन तक चलेगा। क्योंकि पहले का जो मूवमेंट था ऑलरेडी मार्केट कर लिया है, और इस मूवमेंट को देखे जो लोग बाई ऑन डिप कर रहे हैं, वो क्या होंगे, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट कमाएंगे, बट उनका स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस ज्यादा रहेगा। जिसके कारण मैंने आप लोगों को बार बार बताता हूँ, हमारा लेवल के लिए वेट करो, और जो फ्री ग्रुप में दिया जाता है उसको ट्रेड करने के लिए कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हो हमने क्यों बाइंग नहीं किए, कॉल बाइंग इसलिए नहीं किए, क्योंकि ये मैंने आप लोगों को क्लियर कोड बताया था 47,000 के एबव हमारा बाइंग बनेगा। और ये 46,898 में एक बार, दो बार, तीन बार, चौथा बार, और कल भी यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, मतलब एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 7 बार, 6-7 बार इसको रेजिस्टेंस लिया है। तो इसको अगेन अगर ब्रेकआउट करेगा, तो फिर क्या होगा, मार्केट अपसाइड को जा सकता है, बट फिर अपर साइड में 47,250 उसको रोक लेगा। तो इसके लिहाज से जितने भी सारा एनालिसिस मैंने आपको बता रहा हूँ, उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनो, और ट्रेड करने से पहले थोड़ा बहुत क्या कीजिएगा, हमारा लेवल को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो कल आपका बाइंग कहाँ पे बनेगा, ध्यान रखो दोस्तों, कल अगर आपको बाइंग करना है तो 46,953 के वो बाइंग करना है, और यहाँ पे 46,800 का कॉल ऑप्शन लेके चलना। और पहला टारगेट मिलेगा आपको 47,000 का, उसके बाद का टारगेट 47,121, और सबसे टॉप मोस्ट जहां से मार्केट नीचे गिरा था 47,250, ये अहम रेजिस्टेंस की तरह अपर साइड को काम करेगा। फिर यहाँ से नीचे को आने के बाद फिर मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट करने के बाद मार्केट ऑफसाइड को जाएगा, तो आपका 47,428 से लेकर 47,500 का अपर साइड का टारगेट देगा। और ध्यान रखो, जो लोग हमको फॉलो करते हैं उनको क्लियर कट पता होगा, वीकली कैंडल का क्लोजिंग कॉल है। ठीक है दोस्तों, वीकली कैंडल का क्लोजिंग कॉल है, और ये हो सके बियरिश कैंडल भी क्लोज कर सकता है। कैसे करेगा, उसके लिहाज से मैंने आपको समझाने के लिए भी कोशिश करूंगा, और बताने के लिए भी कोशिश करूंगा लाइव मार्केट में। पहले आप लोग हमारा लेवल के हिसाब से काम करो, और डाउन साइड सेम टू सेम 46,839 के नीचे आप मतलब 46,800 का पुट को बाई करना है। अगर मार्केट 46,734 के नीचे बियरिश कैंडल बनाता है, तो पहला टारगेट आपको मिल जाएगा ये वाला 46,518 का। उसके बाद का टारगेट, ये जो लेवल है 260, 139 और 45,000, यहाँ तक का टारगेट है। मतलब मुझे डाउन साइड का 45,000 से लेकर अपर साइड का 47,000 तक का, सॉरी 47,500 का जो रेंज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फिलहाल तो आपको 46,500 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि जितना भी नीचे आ रहा है, कॉल बायर्स क्या करते हैं, ऊपर को उठा के लेके जा रहे हैं, पुट वाले क्या करते हैं, यहाँ से नीचे गिरने नहीं दे रहे हैं। तो ये लेवल के हिसाब से कल काम करना, और ध्यान रखना, ये जो जुलाई का सीरीज में जो बना था, मार्केट सेम टू सेम हो सके और 4-5 दिन
ऐसे ही रेंज बाउंड करते करते हो सके 45,000 तक आए और अगेन एक ही कैंडल में सारा सबको मार दे। तो ध्यान रखो, पिछले बार बना था क्या, मार्केट ऑफसाइड को किया था, ऐसे फ्लैग पैटर्न बना के मार्केट ऑफसाइड को किया था, बट इस बार हो सके मार्केट ऑफसाइड को जाकर ट्रैप करके हो सके नीचे को क्रॉस करने के लिए चांसेस है। उसका कैलकुलेशन मैंने आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा, वन डे में आपको समझाऊंगा, तभी आप समझ सकते हो। पहले मैंने इसको डिलीट कर देता हूं ताकि आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। ध्यान रखो दोस्तों, स्केल्स आप देखोगे तो यहां से यहां तक का जो मूवमेंट था तकरीबन तकरीबन 2000 पॉइंट का, तो उसके हाई से कितना दिया, 2000 पॉइंट में मोमेंटम दिया 700 पॉइंट का। सेम टू सेम यहाँ पे अगर यहां से देखोगे आप तो कंप्लीटली 4000 पॉइंट का क्या हुआ, आपको मोमेंटम दिया अप्रोक्स 4000 पॉइंट। तो 2000 में अगर 700 पॉइंट दिया तो 4000 पॉइंट में आपको कितना देगा, 1400 देगा। तो सेम टू सेम यहां से लेकर यहां तक का मतलब 1400 पॉइंट देखोगे, यहां से देखो 1400 पॉइंट, तो मतलब तकरीबन तकरीबन 49,000 तक का टारगेट मैंने ऑफसाइड का सोच रहा हूं, जहां तक का देने के लिए मैं टारगेट रख रहा हूं, मतलब 49,000 तक का आ सकता है। और एक आप देख सकते हो यहाँ पे अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे, जो हमने हमेशा अपना गोल्डन ट्रिक और गोल्डन के माध्यम से हम आपको सिखाने के लिए कोशिश करते हैं, जो हमारा फिबोनाची का ट्रिक और हमारा जो भी कोर्स रहता है बिना ऑप्शन चेन का कोर्स रहता है, हम ना ही ऑप्शन चेन देखते हैं ना ही कुछ देखते हैं। थोड़ा सा नीचे सारा क्लिक क्लिक कर दिया। अब देखो अगर आप यहां से लेकर इस हाई तक क्लोज करोगे तो तकरीबन तकरीबन यहाँ पर रिट्रेसमेंट, यहाँ पर 23 से लेकर यहाँ तक का रिट्रेसमेंट मतलब 45,700 तक का रिट्रेसमेंट आना चाहिए। उसके बाद मार्केट जाएगा तो 49,000 जा सकता है। इसलिए मार्केट नीचे नीचे को आएगा और जितना भी पुट बायर्स बाई करेंगे उनको ट्रैप करते हुए मार्केट ऑफ साइड को लेके जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इसी के लिहाज से आप देखोगे तो एफ ने क्या किया है, कैश में देखो एफआईए ने सेल किया है, डीआई ने भी सेल किया, दोनों सेल किए। उसके लिहाज से आप फ्यूचर में देखोगे, फ्यूचर में यहाँ पे देख सकते हो डीआई ने भी सेल किया, एफआई ने भी सेल किया, मतलब दोनों अभी जल्दीबाजी में क्या कर रहे हैं, अपना माल को बेचते हुए चल रहे हैं। और निफ्टी में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा जो बैंक निफ्टी में 47,000 का, और निफ्टी में ध्यान रखो 20,900 का, जिसलिए मैंने आपको 20,950 का पुट ऑप्शन दिया था आज आपको, क्योंकि 20,900 का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है ब्रेक इवन पॉइंट, क्योंकि पुट रेट वहां पे सबसे ज्यादा है। तो पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। अभी चलते हैं निफ्टी 50 में। निफ्टी 50 में अब तो ये ब्रेकआउट दे दिया डाउन साइड को, बट यहाँ पे सपोर्ट था, इसलिए मैंने आपको मना किया था बाइंग करने के लिए। अगर सेम कंडीशन में अगर आपने यहाँ पे अगर यहाँ पे एसेट लगाओगे, देख सकते हो आप दोस्तों, इसको अगर आप पार्लर लाइन ड्रॉ करोगे कंप्लीटली, तो ये एक बॉक्स पैटर्न बना रहा है। और बॉक्स पैटर्न में मैंने आपको क्लियर कट बताया हूँ, समझाया हूँ, कोर्स में बताया हूँ, बॉक्स पैटर्न का जो फिबोनाची का 61% है वो ब्रेक इवन पॉइंट होना चाहिए, उसके ऊपर जाएगा तभी मार्केट अपसाइड को जा सकता है। तो ध्यान रखो दोस्तों, कल आपका बाइंग बनेगा कंप्लीटली 20,970 के वो बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा 21,000 का, 21,040 का, दूसरा मिलेगा आपको 21,070, उसके बाद 21,100 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड थोड़ा सा यहाँ सेलिंग करने के लिए अवॉइड करना, क्योंकि आप यहाँ से अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो, अगर यहाँ से भी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हो तो देख लीजिए यहाँ पे एक, यहाँ पे कंप्लीटली आप देख सकते हो, अगर यहाँ को भी आप मिलाओगे, यहाँ पे एक बॉक्स पैटर्न भी बन रहा है और एक डाउन साइड से देखोगे तो एक क्या बोलते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का जब भी ब्रेकआउट करेगा तो अपसाइड को उतना टारगेट देगा, डाउन साइड को भी उतना टारगेट देगा। तो डाउन साइड का टारगेट यहाँ तक का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, जो कि आपको तकरीबन तकरीबन 20,737 तक देगा। तो डाउन साइड आपको सेलिंग बनेगा दोस्तों, ध्यान रखो 20,836 के नीचे पहला मिलेगा आपको 800 का, दूसरा मिलेगा 780 का, उसके बाद 748, उसके बाद का ब्रेकडाउन मिलेगा था 20,700 का। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, 20,800 का, 20,850 का कॉल ऑप्शन और 20,800 का 50 का पुट ऑप्शन को बाय और सेल कर सकते हो। उसके बाद चलते हैं फिर निफ्टी। फिर निफ्टी सेम वही कंडीशन है, दोनों के दोनों, तीनों के तीनों सेम वही कंडीशन बना रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों बराबर है, बट बैंक निफ्टी थोड़ा सा डाउन हुआ है। तो कल आपका बाइंग बनेगा 21,120 के अब, पहला मिलेगा आपको 21,171, दूसरा मिलेगा 200 का, उसके बाद 253, 21,300 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड सेल करने के लिए दोस्तों ध्यान रखो, यहाँ पे सेल करना है 20,998 का, पहला मिलेगा आपको ये वाला सपोर्ट 20,917 का,
उसके नीचे जाएगा तो 20,800, उसके बाद 700, बाकी बीच में कहीं भी नहीं है रोकने के लिए मार्केट को। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा बहुत गैपिल का चक्कर था करके लोगों ने गैपिल के लिए पुट बाइंग किए थे, ट्रैप करने के लिए मार्केट को नीचे को लेके आया, फिर अपसाइड को लेके गया। तो यहाँ पे आपने करना क्या, 21,000 का कॉल ऑप्शन और 21,000 पुट ऑप्शन को नजर रखना है। दोस्तों तीनों इंडेक्स हो गया, निफ्टी फिर निफ्टी के बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। अभी चलते हैं 3 स्टॉक की और। 3 स्टॉक में पहला स्टॉक मैंने चुना हूँ कॉफोर्ज का। कॉफोर्ज का दोस्तों ध्यान रखो, कल आपका बाइंग बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 दिन से रेंज बाउंड बना है, तो कि रेंज बाउंड मुझे अच्छा लगता है। 5718 के वो बाई करना, पहला टारगेट मिलेगा 5748 का, दूसरा मिलेगा 72 का, 5800 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड दोस्तों ध्यान रखो सेल करना है 5677 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 5651 का, दूसरा मिलेगा आपको 5606 का, उसके बाद का 5553 का। उसके बाद वाटियर अभी तक मोमेंटम नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ डाउन साइड आ रहा है। एक मार्केट ऑफसाइड को लेके जाना चाहिए, जिसके कारण मैंने कल बाइंग के लिए सोच रहा हूँ इसको। आपका बाइंग बनेगा 1002 के अबव, पहला मिलेगा 5, उसके बाद मिलेगा 8, 10, उसके बाद का 12, 15, 20, 25 तक का, लास्ट मुझे 30 तक का टारगेट अपर साइड का दिख रहा है। और इसका 1000 का जो कॉल ऑप्शन है मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लोग पुट बाइंग किए, उनको ट्रैप करने के लिए मार्केट सडनली उनको स्टॉप लॉस करने के लिए एक बार ऑफसाइड को जा सकता है। उसके बाद 997 के नीचे सेलिंग करना, पहला 995, 990, 985 का डाउन साइड का टारगेट। सन फार्मा को बाय करना है 1242 के अबव, पहला मिलेगा 45, दूसरा मिलेगा 48, 50, 53, 55 का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड 37 के नीचे सेलिंग करना, पहला 34, उसके बाद 30, उसके बाद का 25, उसके बाद 20 का डाउन साइड का टारगेट। ठीक है दोस्तों, मैंने तीनों स्टॉक के बारे में आपको बता दिया। और पॉली के आप देखो जबरदस्त मूवमेंट किया आज, और इसको हमने अच्छा खासा कैच भी किए। जो हमारे डायमंड मेंबर है उनका अच्छा खासा इन्होंने प्रॉफिट इसमें कमाए। तो दोस्तों निफ्टी फिन निफ्टी निफ्टी बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया, और एफ आई डी आई का डाटा के बारे में बता दिया। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है, जो मैंने आपको वीडियो के एंड में, इसलिए मैंने बताता हूँ मेरे वीडियो को कंप्लीटली देखोगे तभी आपको समझ में आएगा। इंडिया बिक्स देखो 13 रुपए के आसपास आ गया, तो 15 के आसपास जब तक इंडिया बिक्स नहीं आएगा तब तक मार्केट क्या होगा, क्रॉस नहीं होगा। तो 14 के आसपास आज चला गया था, बट फिर अगेन मार्केट को खींच के लेकर आ गए। तो 15 के अबव निकलेगा तो मार्केट क्रॉस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मार्केट को ऐसे ही वो लोग क्या करेंगे, उलझा के रखेंगे, जिसके आप बार बार ट्रैप होंगे। तो पुट बायर्स जो करते हैं थोड़ा बहुत सोच समझ के करना, या तो फिर हमको फॉलो करना, हम आपको जो कॉल देते हैं उसके हिसाब से कर सकते हो। लेकिन बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। तो दोस्तों सारा चीज के बारे में मैंने बता दिया आपको। और कल है वीकली कैंडल क्लोजिंग, कैसे ट्रेड करना है उसी हिसाब से लेवल देकर आप ट्रेड कर सकते हो। और मंडे के लिए एक एडवांस कोर्स का मैंने एक वीडियो बनाऊंगा फ्राइडे के दिन, और आपको उसमें कंप्लीटली एनालिसिस साथ मंडे का नेक्स्ट वीक कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में आपको समझाने के लिए कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कल फिर जो वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो को वेट कीजिए, और कल ट्रेड करने से पहले एक बार हमको फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं, या तो फिर आप दूसरे को फॉलो करके ट्रेड कर सकते हैं, या तो फिर आप अपना एनालिसिस खुद लगा सकते हैं जो हमारे साथ सीखे हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में बताना, अगर अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब करना जो मैं एनालिसिस करता हूँ। और कुछ भी इंप्रूवमेंट करना है तो आप अपना कमेंट बॉक्स में हमारा कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हमारा कमेंट बॉक्स में देख सकते हो हमारा मोबाइल ऐप दिया गया, मोबाइल ऐप को देख के आप ज्वाइन हो सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। 99 से लेकर हमारा कोर्स चालू है, 1 मंथ का कोर्स का फीस 99 है, बेसिक कोर्स सिखाते हैं, बाकी चॉइस आप लोगों का। ठीक है दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, माता पिता का ध्यान रखिए। कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।